पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर बाबा रामदेव और उसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण अदालत के सामने खड़े थे, पर कोर्ट ने माफी देने से इनकार कर दिया। मामला भ्रामक विज्ञापनों का था। आइए जानते हैं 2 दिन पुराने इस घटनाक्रम को एक नए नजरिए से, एक छोटी सी विवेचना। जश्न मनाता है, सेहत बनाता है, लाइफ के मैदान में बाजी मार जाता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, दूध पीता है इंडिया। पर ये गाना मेरे किसी काम का नहीं है और ये जो दूध के प्रचार आते हैं मैं इसको अपने लिए भ्रामक मानूंगी। मैं बताती हूँ कैसे। एक ऑस्ट्रेलियन नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हैं बारबारा ओ'नील, जिनकी एडवाइस मैं फॉलो करती हूँ काफ़ी समय से, और उनका तर्क ये है कि इस पृथ्वी पे जितने भी बड़े प्राणी हैं वो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या दूध पीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भ्रामक है। डिपेंड करता है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक आजकल बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की दिक्कत बहुत आ रही है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध में एक तत्व पाया जाता है लैक्टोज, ठीक। अब वो उससे बच्चा इंटॉलरेंट होता है विच लीड्स टू सो मेनी थिंग्स। उसमें क्या होता है कि आपको दूध देना बंद करना होता है, तो वो बच्चे के पेरेंट जो हैं, यानी कि जो कि अभी तक उसको दूध दे रहे थे, उनके लिए भी वो भ्रामक हुआ। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई दवा ऐसे यूज कर सकते हैं, दवा तो मैं नहीं कहूंगी, सप्लीमेंट ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे उपयोग कर सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य, करंट स्वास्थ्य कैसा है, आपका विवेक क्या कहता है, आपके शरीर को वो किस प्रकार से वो आपका शरीर उसे अपने अंदर आत्मसात करता है, ये बहुत सारी चीजें मिलकर तब एक दिशा बनाती हैं कि हाँ आपको ये चीज लेनी चाहिए और ये चीज नहीं लेनी चाहिए। ये बताना जरूरी था, इसको मैं बाद में जोड़ूंगी, ठीक है। असल में जो मुद्दा था वो ये था, विषयांतर तो नहीं कहूंगी मैं कि मैं विषयांतर हुई, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, ये समझाने के लिए आवश्यक था। तो जो मुद्दा था उस पर आते हैं। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, जिसमें इंडियन खाली नाम का है, ठीक, उसकी तरफ से एक PIL फाइल किया गया और कहा गया कि पतंजलि 1954 में बने कानून को नहीं मान रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कानून में है क्या। देखिए, इस कानून में लिखा है कि अंधापन, कैंसर, प्रोस्टेट, मोतियाबिंद, बुखार, मिर्गी, ग्लूकोमा, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, लकवा, पागलपन, निमोनिया, TB, ट्यूमर, अल्सर, ऐसे 50-55 बीमारी हैं जिनका कोई प्रचार नहीं कर सकता है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यह कानून बना था 1954 में। यह कानून इसीलिए बनाया गया था कि कुछ नीम हकीम, यानी कि झोला छाप, ये दावा करते थे और कि वो इसे ठीक कर देंगे, और वो उस कालखंड के लिए संभवतः सही भी था, अर्थपूर्ण भी था, प्रासंगिक भी था, क्योंकि पिछड़ापन था, गरीबी था, अंधविश्वास था, जागरूकता की कमी थी। तो इसके कारण क्या होता था कि भोली भाली जनता जो है इन नीम हकीमों के चक्कर में अपनी जान गंवा देती थी। तो इसकी प्रासंगिकता थी। पर पतंजलि पर यह कहना कि वो 1954 में बने जो कानून है उसको वो मान नहीं रहा है और भ्रामक प्रचार कर रहा है। पतंजलि ये दावा करता है कि वो इन सब बीमारियों का इलाज कर रहा है। स्वयं बाबा रामदेव, लाभान्वित जो इससे मरीज हैं, यानी कि वो भी मंच पर आते हैं और वो इस बात को प्रोपगेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्हें इस चीज से आराम मिला, इस योग से, ध्यान से या उनकी दवाइयों से आराम मिला। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो उनके इलाज से ठीक हो रहे हैं या योग से ठीक हो रहे हैं और इस सफल इलाज से उनका सफल इलाज हो रहा है, इस बात का वो दावा करते हैं। तो ये जो सारा मामला है वो इसी प्रचार का है कि क्यों आप मंच से ये प्रचार कर रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चलत बा। अब देखल जाए तो न्यायालय अपनी जगह ठीक है, क्योंकि कानून के हिसाब से ये गलत है। रामदेव बाबा अपने जगह ठीक हुआ और IMA अपनी जगह ठीक बा, तो गड़बड़ कहाँ बा? तो बताई थे गड़बड़ कहाँ बा? गड़बड़ ई बा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बा, योग भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बा, ध्यान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बा, और एक वर्ग ऐसन बा जे ई बहुत पुरजोर तरीके से मानेला कि आयुर्वेद या योग या ध्यान हिंदुत्व से जुड़ा है। अब आप समझ रहे हैं, जाहिलियत ही कहेंगे इसे और कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो विरोध है, इस विरोध का प्रमुख कारण यही है। अब आपको बता दें कि 1954 में यह कानून बना था, उस समय की प्रासंगिकता, उस समय उसकी प्रासंगिकता थी, अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अब आयुर्वेद के भी क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अब ये बताइए, एक समय में इंदिरा गांधी के जो योग गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिन्होंने
पश्चिम में कुंडलिनी योग को पहुंचाया था। ठीक है, अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बहुत बड़ा नाम है योग के क्षेत्र में, लेकिन जो बाबा रामदेव ने किया वो ये भी नहीं कर पाए। क्या किया बाबा रामदेव ने? योग को लोकप्रिय किया, योग को घर घर पहुंचाया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक, उनके पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा का हाथ था। उसी प्रकार से योग को लोकप्रिय करने में, जनप्रिय करने में, घर घर तक पहुंचाने में, लोगों का वे ऑफ लाइफ बनाने में बाबा रामदेव ने एक क्रांति की तरह इसको शुरू किया। हाँ, तो रही बात भ्रामक प्रचार की, तो आप बताइए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जिसका भी एड आप देखते हैं वो भ्रामक नहीं है? अच्छा, पिछले कुछ वर्ष, बहुत वर्ष पहले तो नहीं, हाँ एक 10 वर्ष पहले जितना अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मुझे याद है कि एक विज्ञापन मैंने देखा था टीवी। वैसे तो काफी सालों से मैंने टीवी ही नहीं देखा है, ठीक है, तो जो मैंने विज्ञापन देखा था वो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। उसमें जो नवजात बच्चियां होती हैं, ऐसे तो बच्चों का कोई जेंडर मैं मानती नहीं, लेकिन नवजात बच्चियों के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी बेबी ऑयल बनाती है विद केसर, जिससे कि बच्ची का रंग निखर जाए। पागलपन की हदें गुजार दी हैं भाई। जिस देश की आधी ताकत लड़कियों का ब्याह करने में जाया जाती है, जहां लड़कियों को उनके गुणों से अधिक उनके सौंदर्य से महत्ता दी जाती है, जहां खुद का लड़का कैसा भी हो, चाहे अमावस की रात हो, पर लड़की चांद सी होनी चाहिए, वहां ऐसे विज्ञापन दिखा के कौन सी क्रांति लाना चाहते थे? और क्या ये जनहित का मामला नहीं है? अरे जाके जरा इजराइल में देखिए, जहां 18 साल की लड़कियां ये मजबूत कंधों वाली आर्मी ज्वाइन करती हैं, देश के लिए लड़ाई करते हैं। और हमारे देश में क्या तैयार कर रहे हैं? केसर वाला तेल तैयार कर रहे हैं उन छोटी बच्चियों को लगाने के लिए, ताकि उनका रंग निखर जाए। और भाग्य इस देश की बच्चियों का। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे विज्ञापन है, यहां मैंने 2 ही उठाए हैं, ठीक है, वो और ऑलमोस्ट सभी को याद भी होंगे। एक तो ये केसर वाला तेल जो काफी मुझे लगता है विवाद के बाद बंद भी कर दिया गया था, और दूसरा विज्ञापन आता था जब मैं छोटी थी, दूध में मिलाने वाला जो ड्रिंक बनता है कॉम्प्लान, कॉम्प्लान में जो उसकी लाइन थी, जिंगल जो था, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती थी। ऐसे ही यहां मेल चाइल्ड सिंड्रोम इतना हावी है। टीवी की बात मतलब हम क्या ही बताएं। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय यानी कि एक लड़का है जिसको दूध की आवश्यकता है, और घर में चाहे जितने भी बच्चे हों वही कॉम्प्लान बॉय ही होगा, कॉम्प्लान गर्ल नहीं हो सकती। देखिए चेंज क्या आया समय के साथ, अब इन्होंने अपना जिंगल चेंज किया है, अब वो बोलते हैं, ठीक है, कि आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल ऑल्सो, नाउ दे हैव चेंज्ड। अगर ये जनहित में था, अगर ये जनहित का प्रश्न नहीं था तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। इसको भ्रामक आप नहीं मानेंगे। ऐसे यहां जो मेल चाइल्ड सिंड्रोम है, जो सेक्स रेशियो है, वो ऐसे ही डामाडोल ही रहता है। अरे ये तो खैर टीवी की बात है, तब तो टीवी गांव गांव में था भी नहीं, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के नाते, नहीं वैसे हमारे घर के माहौल एकदम लोकतांत्रिक रहा, ठीक है, लेकिन शुरू से मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी। मैंने आसपास के लोगों में, आसपास के परिवारों में देखा था जहां की लड़की की थाली में कम भोजन रखा जाता था, लड़की की थाली में घी नहीं पड़ता था, और दूध, दही, घी इत्यादि पर घर के लड़के का ही एकाधिकार क्षेत्र, ये सामान्य बात थी। और मतलब देखा जाए तो ये भोजन, पढ़ाई इत्यादि, ये जो जितने बेहतर अवसर हैं, ये उन्हें देना एक आम बात थी। ऐसे में नेशनल टीवी पर आपका ये कैंपेन चलना कि आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, ये क्या संदेश दे रहा है? मतलब समाज के एक वर्ग को, आधी आबादी के लिए समाज को विषम बना रहे हैं। अच्छा, ये तो 2 ऐसे उदाहरण थे जिनका समाज पर साफ साफ प्रभाव पड़ता था, मैं तो कहूंगी दुष्प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा न जाने कितने प्रोडक्ट हैं जिनके भ्रामक प्रचार से भोली भाली जनता मूर्ख बनती है। तो क्या ये जनहित का मामला नहीं है? डियो लगा लेबा तो लड़की कदमों में गिर जाए, हाँ, और पेप्टोसेंट है ना, वो दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। हमारे तो आज तक न चमके मोती जैसे, शैम्पू से बाल और साबुन से खाल चमक लगेगी। जबकि अगर दोनों को देखा जाए तो उनका प्राथमिक जो कार्य है वो साफ सफाई है। चमकाना और बालों को बढ़ाना ये तो बहुत दूर की बात है, ये सब इंटरनल होता है, सब जेनेटिक होता है। मुंह में बजनी गंदा, कदमों में दुनिया, ए भाई जे बेचत बा खाली ओकरे कदमन में अपार दौलत के भंडार बा, ओकरे कदमन में दुनिया बा भाई। जे खरीदे वाला बा ते जाला कहा टाटा कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये भ्रामक नहीं है। बाबा के भ्रामक प्रचार पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया, पर कोरोना के समय में जो 300-400 के इंजेक्शन थे वो 30 से लेकर 50,000 के बिके, और जिन कंपनियों या लोगों ने बेचा उनका क्या। असल में देखा जाए तो कोरोना एक वैश्विक बीमारी थी जो नई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो सब लोग अंधे में ही इलाज कर रहे थे, कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो एलोपैथ ही कैसे ये दावा कर सकती है कि हाँ हमारे पास इसका इलाज था। फार्मा लॉबी भयभीत है हर जगह, जिनका मैंने नाम लिया बारबारा ओ'नील का, उनके भी पीछे वहां की फार्मा लॉबी पड़ी हुई है और तरह तरह से उन्हें डिफेम करती है। ठीक है, कोर्ट में घसीटा जाता है, क्योंकि वो लोगों को ये बताती हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित करें ताकि आप बीमार ही ना पड़े, आपको दवाइयां ना खानी पड़े। अच्छा, योग के क्षेत्र में, सब्स्टिट्यूट पैथी के क्षेत्र में बाबा का योगदान वाकई किसी क्रांति से कम नहीं है। वैसे बार बार बाबा निकल रहा है मुंह से, हो सकता है विरोध की वजह यह भी हो कि नाम के आगे बाबा लगा है, और हाँ भगवा भी पहनते, एक विरोध का कारण यह भी हो सकता है। ठीक है, अन्यथा ऐसे भ्रामक विज्ञापन रोज रोज परोसे जाते हैं, और अगर लोग इन विज्ञापनों की मानने लगे ना तो नस्लें बर्बाद हो जाएं। असली निशाना आयुर्वेद है, असली निशाना मैं फिर कहूंगी आयुर्वेद है। बाकी सब मस्त बा, जबरदस्त बा। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और सत्तू चाची की बातें इसी प्रकार से सुनते रहें। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।